हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर जो हमारा 9 चल रहा था ना। ठीक है, वो क्वेश्चन कितने मैंने करवाए थे? 2 करवाए थे क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन आज उस दिन करवाए थे पहली वीडियो में, और आज थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक ना कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क for the children below the age of 5 years. She prefer to have a slide whose top is at height of 1.5 meter. यानी कि इसमें ना 2 केस दिए हुए हैं। एक तो है जो चाइल्ड है, चिल्ड्रन है कितने साल, बिलो द एज ऑफ 5 years, और एक के लिए यहाँ पे फॉर एल्डर चिल्ड्रन यानी बड़े बच्चों के लिए। तो यहाँ पे ना 2 जैसे नहीं होती पार्क में फिसल पट्टी होती है जहाँ पे हम ऊपर चढ़ के नीचे की तरफ स्लाइड होते हैं, ठीक है, जैसे ये इस टाइप का ट्राइंगल होता है, ये वाला, ये ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम यहाँ पे चढ़ के और यहाँ से क्या होते हैं, फिसलते हैं, यहाँ पे वही दे रखा है, यहाँ पे 2 केस दे रखे हैं। तो बिलो 5 इयर्स के लिए देखिए, बिलो 5 इयर्स के लिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे जो हाइट दे रखी है, यहाँ पे कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर, यानी कि ये जो हाइट है ना 1.5 मीटर पे है। और एंगल कितना डिग्री दे रखा है यहाँ पे, तो 30 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 30 डिग्री दे रखा है और हाइट यहाँ पे दे रखी है 1.5 मीटर। हमें निकालना क्या है, यहाँ पे ये साइड निकालनी है, हमें फाइंड करनी है। तो नेमिंग कर देते हैं ट्राइंगल की यहाँ पे ए, बी और सी। अब देखिए, पहले तो हम इसका निकाल लेते हैं बिलो 5 इयर्स के लिए। तो इसमें देखिए, ये साइड निकालनी है हमें, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है हमें, और एंगल गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है, ये पढ़ा था ना हमने, ये पी बी पी और एच एच बी, ठीक है। तो ये जो P अपॉन H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या होता है, साइन होता है। अब ये साइन हम इसमें यूज करेंगे यहाँ पे। तो साइन थीटा जो होता है P/H, और ये कितना है, AB अपॉन में AC। अब ये थीटा की जगह में क्या रखना है, साइन 30 डिग्री, और फिर ये AB कितना दिया हुआ हमें 1.5, और AC की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है, और ये 1.5 अपॉन में AC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू में 2, यानी कि 3 मीटर। यानी इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 3 मीटर है। ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का है। सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड ऑफ हाइट 3 मीटर। यानी कि अब जो हाइट कर दिया ना यहाँ पे, ये कितना कर दिया यहाँ पे, 3 मीटर कर दिया हाइट, और एंगल कितना हो गया अब यहाँ पे 60 डिग्री। अब हमें क्या करना है, यही साइड फिर से फाइंड करनी है, सेम ही क्वेश्चन है, बस इसके लिए ये किसके लिए था, ये बिलो 5 इयर्स के लिए था, और ये एल्डर यानी ओल्डर देन 5 इयर्स है। तो इसके लिए ये कंडीशन है, निकालना है इसमें भी क्या है हमें, साइन थीटा ही है। तो क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि BC अपॉन में AC। अब BC की वैल्यू कितनी है, 3 है, और AC की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, और ये थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा 3 अपॉन AC, और सॉल्व कर देंगे इसको। तो देखिए साइन 60 जो होता है कितना होता है, √3/2 होता है, और ये आ जाएगा 3 अपॉन AB। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे जब, तो क्या होगा, √3 इंटू में AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। तो यहाँ से AB जो आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा, 6 अपॉन में √3। और बताया था मैंने कि कभी भी अगर नीचे अंडर रूट आए तो उसको क्या किया जाता है, रेशनलाइज किया जाता है उसका, ठीक है, रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, तो ये 6 अपॉन √3 इंटू में √3 अपॉन √3, सेम नंबर से कर देते हैं मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। तो अब ये मल्टीप्लाई जब करेंगे यहाँ पे, तो देखिए √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 2 जा 6। तो ये आंसर कितना आ गया, 2√3 मीटर, ठीक है। और ये दोनों हमारे आंसर, एक तो 3 मीटर है और एक है 2√3 मीटर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है हमारा, ये थर्ड क्वेश्चन नंबर था, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर है हमारा फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, यानी कि एक टावर है, ठीक है, ये टावर है, और ये हमारा अर्थ सरफेस है यहाँ से, और
टावर क्या दे रखा है यहाँ पे, पढ़िए, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी कि 30 मीटर अवे कोई खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है कुछ, तो यहाँ ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ना, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30 मीटर, और एंगल यहाँ पे कितने डिग्री एंगल से यहाँ पे इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल पे, तो बोला जा रहा है इसका हाइट फाइंड करिए टावर का। तो सिंपल क्वेश्चन है, हाइट फाइंड कर लेंगे हम यहाँ पे सिंपली, कैसे, यहाँ पे ना देखिए बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, तो बेस और हाइट का रिलेशन पता ही है, क्या होता है पीबीपी और एचएचबी, तो कौन सा है ये, tan वाला है हमारा, तो tan थीटा लगाना है यहाँ पे, तो देखिए tan थीटा जो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ये BC, और बेस क्या है यहाँ पे AB। और देखिए 30 डिग्री एंगल गिवन है ना मैं यहाँ पे, तो ये 30 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे, तो tan 30 इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, H मान लेते हैं हम इसको, और AB की वैल्यू तो गिवन ही है कितनी 30 मीटर। अब यहाँ पे देखिए tan 30 जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है, टेबल एक बार आप याद कर लेना, ठीक है, टेबल में ये वैल्यू सारी गिवन है, तो 1/√3 आ गया यहाँ पे, और ये H अपॉन में 30, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा √3 इंटू में H इज इक्वल टू में 30, तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 30/√3, और देखिए फिर यहाँ पे नीचे रूट बच रहा है, तो क्या करना है आपको, रेशनलाइजेशन करना है यहाँ पे, तो √3 इंटू में √3/√3, अब ये देखिए 30√3, और ये √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया tan√3 मीटर, ये क्या है टावर की हाइट है। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 4th। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th। इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक काइट है फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, यानी कि काइट है कितने मीटर हाइट पे उड़ रही है, यहाँ पे 60 मीटर पे, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, अर्थ सरफेस इसको बोलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोजीशन है किसकी, काइट की, ठीक है, 60 मीटर अब ये क्या हो रही है, फ्लाई हो रही है, उड़ रही है। अब बोला क्या गया यहाँ पे कि ना अटैच टू काइट टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट, यानी एक पॉइंट है यहाँ पे अर्थ पे, इससे क्या किया गया, इसको टाई किया गया है, मतलब इसको बांधा गया है, ठीक है, बांधा गया, कितने मीटर हाइट जो हमने देख लिया यहाँ पे 60 मीटर है। अब हमें निकालना है क्या है, यहाँ पे देखिए एंगल कितने डिग्री पे इंक्लाइनेशन हो रहा है इसका, 60 डिग्री पे, तो ये पूछ रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि ये जो पतंग की जो रस्सी है ना, ठीक है, ये स्ट्रिंग, इसकी हमें लंबाई बतानी है, तो मतलब क्या सिंपल बात है, क्या हाइपोटेनियस बताना है हमें यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस निकालना है हमें, तो कौन सा लग जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, जो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लगाया था, तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखिए हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो देखिए वैल्यू कितनी की बने यहाँ पे थीटा की, साइन 60 है, इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60, और ए सी की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2 होती है, और ये आ जाएगा 60 अपॉन में ए सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो √3 × AC इज इक्वल टू 60 × 2 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें AC को फाइंड करना है यहाँ पे, तो 120/√3, अब देखिए फिर से क्या आ गया 1/√3 आ गया, तो रेशनलाइज कर देंगे यहाँ पे, तो 120/√3 इंटू √3/√3 क्या आ जाएगा 120√3 अपॉन में इंटू कितना होगा ये 3, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 40, तो ये आ गया 40√3 मीटर, इसकी क्या है लेंथ। ओके, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 5th। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6th। इसमें क्या बोला गया है कि 1.5 मीटर टॉल एक बॉय है स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग की हाइट जो है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे 30 मीटर, यानी कि बिल्डिंग की हाइट है। ओके, अब ये बिल्डिंग की 30 मीटर हाइट है, तो अब यहाँ से देखिए क्या करता है, एक ना बॉय खड़ा है यहाँ पे, कितने उसकी हाइट कितनी है बॉय की, तो
तो हाइट है इसकी 1.5 मीटर। अब ये यहाँ से ना, ये इसकी क्या है, यहाँ पे हाइट है, ठीक है इसकी। तो अब देखिए यहाँ पे नेमिंग कर देंगे यहाँ पे कि ये ना ए बी जो है ये बॉय की क्या है, हाइट है, और ये सी डी यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ना इस एंड से मिला देंगे, ठीक है। बोल रहे कि एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 30 to 60 डिग्री। 30 to 60 डिग्री हो कैसे रहा है, देखिए यहाँ पे जब खड़ा है ना बॉय, तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। अब ये क्या करना स्टार्ट कर रहा है, चलना स्टार्ट कर रहा है इस साइड में, बिल्डिंग की तरफ। ये बिल्डिंग है ना, ये सी डी एफ मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बिल्डिंग है यहाँ पे, इसकी तरफ चलना स्टार्ट करता है। तो ये चलना जब स्टार्ट करता है तो कितना डिग्री एंगल बनता है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे कितना बना ये 60 डिग्री, ये तो 30 to 60 डिग्री एंगल हुआ। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। यानी कि जो बॉय है यहाँ से जो यहाँ चला, ये हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं हम, यहाँ पे x या y कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, ax मान लेते हैं। हमने माना कि ax डिस्टेंस बॉय चला है बिल्डिंग की तरफ, ठीक है। अब इसमें देखिए दो एंगल है इस बार, और सबसे पहले हम क्या लगा रहे हैं, देखिए tan 30 मानते हैं हम यहाँ पे, tan 30। तो tan ये जो 30 डिग्री एंगल है पूरे ट्राइंगल के लिए, ठीक है, यहाँ से AFC के लिए। तो tan 30 जो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है यहाँ पे, AC। अब ये बात यहाँ पे देखिए कि ये जो बिल्डिंग की जो हाइट है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है, 30 मीटर है। पर इतनी हाइट तो क्या है यहाँ पे 1.5 तक, तो ये तो बॉय की हाइट है। तो अब यहाँ से हमें ओनली ये हाइट चाहिए ना यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा, ये 30 में से 1.5 को माइनस करना पड़ेगा। इसको माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर। यानी कि हमारी जो इतनी हाइट है बस F से लेके C तक, ये कितनी आ गई, 28.5। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। FC की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 28.5, और AC की वैल्यू कितनी निकाली हमने, यहाँ पे क्रॉस करके निकाल लेते हैं। तो AC आ जाएगा हमारा 28.5√3। ये हमारा आया फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे tan 60 लगाते हैं। तो देखिए tan 60 जो है इस ट्राइंगल के लिए ओनली FCX के लिए। तो यहाँ पे देखिए tan 60 यही सेम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इस बार क्या हो जाएगा, XC। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3, और FC की वैल्यू कितनी है, 28.5 है, और XC यहाँ पे। तो XC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो XC आ जाएगा हमारा 28.5/√3। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए XC निकाल लिया हमने, AC निकाल लिया, ठीक है, AC आ गया, XC आ गया। हमें चाहिए क्या, हमें तो AX चाहिए ना यहाँ पे ओनली। तो अब AX कैसे आएगा, तो AX निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि AC में से अगर हम XC को माइनस कर देते हैं, यानी कि इस पूरे में से AC में से अगर ये हिस्सा घटा देते हैं तो ये बच जाएगा AX। तो हमें पता लग जाएगा कि ये कितनी दूरी चला है। तो सिंपल है, यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी आएगी, 28.5√3, और माइनस में कितना है, 28.5/√3। अब देखिए जैसे एलसीएम लेते थे ना यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे सिंपल √3। अब यहाँ पे एक चीज होगी, यहाँ पे देखिए 28.5 रूट, यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, √3 बचेगा, और √3 इंटू √3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और माइनस में यहाँ पे कितना है 28.5। अब इसको ना सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। तो 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे ठीक है, 3 × 15, कैरी 1, 3 8 जा 24, और 5 3 2 जा 6 और 2 8, 85.5 माइनस 28.5, और अपॉन में कितना है यहाँ पे √3 है। अब इसको माइनस कर लेते हैं। तो 85 में से 28.5 तो माइनस करते हैं, 7 बचा यहाँ पे, और क्या बचेगा, 7 में से 2 5, यानी कि 57 अपॉन में √3। और देखिए √3 बचा तो क्या कर देंगे यहाँ पे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो करेंगे यहाँ पे, तो 57√3 अपॉन में √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3, टेबल से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे कितना आ गया आंसर, 19√3, यानी कि 19√3 मीटर क्या है इसका, ये जो बॉय है चला है किधर की तरफ, बिल्डिंग की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 6, ओके।